रेडियो का स्वर्ण युग। एक समय था जब रेडियो हर भारतीय घर का अभिन्न अंग हुआ करता था, खासकर छोटे छोटे गांवों में, जहां आधुनिक तकनीक का प्रवेश अभी सपने जैसा था। वह दौर था 1950 और 1980 के बीच का, जब बिजली की सप्लाई अनिश्चित थी, टेलीविजन का नामो निशान नहीं था और रेडियो एकमात्र ऐसा माध्यम था जो गांव की चौपाल से लेकर झोपड़ी तक संगीत, समाचार और सांस्कृतिक रंग लेकर पहुंच जाता था। यह सिर्फ एक यंत्र नहीं, बल्कि एक साथी था जो दिनचर्या को संगीतमय बनाता था और परिवारों को एक सूत्र में बांध देता था। सुबह का समय गांवों में रेडियो के साथ शुरू होता था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव में पड़ती थीं, तब घर का कोई ना कोई सदस्य, अक्सर बुजुर्ग दादा या दादी, रेडियो को ऑन करते थे। उसमें से निकलता था भक्ति रूप भजन और धुन, जो पूरे घर में शांति और आस्था का माहौल बना देता था। गांव के मंदिर में पूजा के बाद लोग रेडियो के पास जमा हो जाते थे और आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन को सुनते थे। यह खबरें गांव की सीमाओं से बाहर की दुनिया, कभी किसानों के लिए मौसम की जानकारी तो कभी देश की राजनीति से जोड़ती थी। समय का पता घड़ी से नहीं, रेडियो की घंटी से पता चलता था। जब आकाशवाणी का टिंग टिंग सुनाई देता, तब गांव वाले समझ जाते कि सुबह के 8 बज चुके हैं। दोपहर का समय गांव की महिलाओं के लिए सबसे खास होता था। जैसे ही रेडियो पर लोकगीत शुरू होते थे, तब गृहिणी अपने कामकाज को थोड़ी देर के लिए छोड़कर रेडियो की चारों ओर बैठ जाती थी। गीतों में उनकी अपनी जिंदगी की कहानियां हुआ करती थीं, जैसे खेतों में मेहनत, पति की प्रतीक्षा या बच्चों की शरारतें। हर मौसम का अपना रंग रेडियो से गूंजता था। बच्चे भी अपनी माओ के साथ बैठकर गीतों की धुन पर ताल से ताल मिलाते थे और कभी कभी नाचने लगते थे। जब शाम होते होते खेतों से लौटे किसान अपने घरों में पहुंचते ही रेडियो फिर से जाग उठता था। इस बार नाटक या वार्ता का समय होता था, जैसे कार्यक्रम पूरे परिवार को एक साथ बिठाता था। बूढ़े दादा दादी अपनी पुरानी यादों के साथ बच्चे को उत्सुकता से कहानियां सुनते और सुनाते थे। रेडियो न सिर्फ मनोरंजन का साधन था, बल्कि यह गांव की सामाजिकता को भी मजबूत करता था। पड़ोसी एक दूसरे के घर आकर रेडियो सुनते थे और फिर देर तक गपशप करते थे। हर गांव में रेडियो की मौजूदगी अलग अलग रंगों में दिखती थी। उत्तर प्रदेश के गांवों में बिरहा और कजरी की गूंज, पंजाब में भांगड़ा की थाप, राजस्थान में मांगणियार गायन, बंगाल में बाउल गीत और गुजरात में गुजराती भजन। रेडियो ने इन सभी क्षेत्र को एक सूत्र में पिरोसा। छोटे गांवों में जहां बिजली की दिक्कत थी, वहां लोग सौर ऊर्जा या बैटरी से चलने वाले ट्रांजिस्टर रेडियो का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी गांव के चौक में एक बड़ा रेडियो रखा जाता था। रेडियो ने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि शिक्षा और जागरूकता भी फैलाई थी। कृषि विभाग के कार्यक्रमों से किसानों को नई तकनीकों की जानकारी मिलती थी। विविध भारती से फिल्मी गीतों का आनंद और युववाणी से युवाओं को प्रेरणा मिलती थी। गांव की महिलाओं के लिए गृहिणी कार्यक्रम घरेलू सलाह देता था, जबकि बच्चों के लिए कहानियां और पहेलियां होती थीं। यह एक ऐसा माध्यम था जो अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी को जोड़ता था। लेकिन जैसे जैसे टेलीविजन और मोबाइल फोन आते गए, वैसे वैसे रेडियो की चमक फीकी पड़ने लगी। गांवों में भी धीरे धीरे रेडियो को कोने और अलमारी में रख दिया गया। फिर भी बुजुर्ग आज भी उस समय को याद करते हैं जब रेडियो उनके जीवन का हिस्सा हुआ करता था, जब हर गीत, हर खबर, हर धुन उनके दिलों से जुड़ी होती थी। आज भी कुछ गांवों में पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो अलमारी में धूल खाते नजर आते हैं, जो उस युग की याद दिलाती है। यदि उसी तरह आपकी भी कुछ पुरानी यादें रेडियो के साथ छिपी हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।